हेलो नमस्कार, क्रैक कॉलेज एग्जाम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज जुड़ चुके हैं एक नए सेशन के साथ जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी लेवल का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एक अच्छे लेवल का प्रैक्टिस और एक साधारण एकदम सरल भाषा में कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने का। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका एक कोण 120 डिग्री था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है तो सबसे पहले एक आयत है, आयत और एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज दोनों का जो है परिधि क्या है? परिधि बराबर है। इसका एक भुजा 12 है, दूसरा भुजा 8 है, तो 12 8 20 दूनी 40। इसका परिधि क्या हो जाएगा? 40। तो इसका भी परिधि क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर समचतुर्भुज है तो प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा? 10 10 करके, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कहा गया है कि इसका एक कोण जो है 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। तो इसका एरिया पूछा है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? जब कोण दिया हो तो एरिया बराबर हो जाता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ये एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो इसमें भुजा क्या है? भुजा है 10, 10 गुना 10 और साइन 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री 10 का गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, गुना साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसको हम चेंज कर देंगे कॉस 30 डिग्री में, तो 100 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। इससे ये कट जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50√3। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए इसी तरह और इससे अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्रकार के साधारण नमक जिसकी दर क्रमशः 7 रुपया 20 पैसा और 4 रुपया 40 पैसा प्रति किलो है। इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिसका मतलब 6 रुपया 30 पैसा की दर से बेचने पर 16 जोड़ 2/3 यानी 16.2/3% लाभ प्राप्त हो। तो चलिए 2 प्रकार का नमक है, एक है 7.2 का इसका रेट और दूसरा है 4.4 का। ठीक, कहता है किस अनुपात में मिश्रण किया जाए, इसको मिश्रित करेंगे जिसको इस पर लाभ कितना हो रहा है? इस पर लाभ यानी सेलिंग प्राइस जो है 6.3 दिया हुआ है। ठीक, और लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 16.2/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिखेंगे, यानी 6 रुपया में 1 रुपया लाभ हो रहा है। तो 6 रुपया में 1 रुपया लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7। और 7 बराबर कितना दिया हुआ है? 6.3। तो 7 बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0.9। तो 6 कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5.4। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5.4। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 5.4। दोनों को मिश्रित करने के बाद इसका सेल मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगा, लागत मूल्य हो जाएगा 5.4, मतलब 5 रुपया 40 पैसा। तो इससे हम एलिगेशन मेथड से बना लेंगे। चलिए यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा? इसमें 1.8 इधर और इधर माइनस करेंगे तो 1.0।
इसका अनुपात निकाला देखें तो 5:9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5:9। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत बार शिफ्ट में पूछा है और उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आगे भी आते रहेगा। किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 7/9 उपलब्ध कुर्सी, मतलब 7 ये जो उपलब्ध चेयर है, ठीक, में से 9/13 भाग पर बैठा हुआ है। 9/13 पर जो है, इस पर जो है बैठा हुआ है और शेष लोग खड़े हैं। यदि 28 खाली कुर्सी है, कितनी कुर्सियां खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता? चलिए यहाँ 9/13 भाग बैठा हुआ है कुर्सी पर, 13 कुर्सी में से 9 कुर्सी पर बैठा है, तो कितना खाली है? इसमें से खाली कितना हो जाएगा? 4 खाली है और 4 का मान दिया हुआ है 28। 4 का मान 28 दिया है, तो इसमें 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 4 से 1 बराबर हो जाएगा 7। 4 से डिवाइड करेंगे 7, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? टोटल कितना बैठा है? 9 बैठा है, तो 63 हो जाएगा। इसका मतलब 63 चेयर पर आदमी बैठा हुआ है। टोटल चेयर कितना है? टोटल 13 है, तो 13 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 हो जाएगा। 91 टोटल चेयर हो जाएगा। टोटल चेयर कितना हो गया? 91। अब क्या कर रहा है, उसमें से ये 63 जो है टोटल बैठा हुआ है यहाँ कितना? 7, तो 7 बराबर कितना है? 63। अब कह रहा है टोटल बैठा हुआ रहता, जितना आदमी है सारे आदमी बैठा हुआ रहता, तो टोटल आदमी कितना है? 9 है, तो 7 बराबर 63, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 81। इसका मतलब अगर सारे आदमी बैठ जाता तो 81 आदमी बैठता। चेयर कितना था? 91 था, तो 91 में 81 तो बैठ जाता, बचता कितना? 10। इसका मतलब 10 चेयर जो है वो खाली रह जाता। 10 चेयर खाली रहता। ऑप्शन नंबर कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मतलब 10 चेयर खाली रह जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन ट्रायंगल से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज है एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक। ए डी बी सी, ए डी लंब है बी सी पर, यहां से एक लंब है डी, ये लंब हो गया किस पर? बी सी पर, ठीक। और त्रिकोण बी ए सी का द्विभाजक ए ओ है। ये जो एंगल है बी ए सी, इसका द्विभाजक मतलब इसका मिडिल, बीच में जो द्विभाजक है ये ए ओ है। क्या है? ए ओ, ठीक। अब क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी 65 डिग्री है, ये कितना है? 65 डिग्री है। ये लंब है तो ये 90 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, ए सी बी 23.5 डिग्री है, ये वाला कितना है? 23.5, 23.5 डिग्री हो गया। कहता है डी ए ओ मतलब ये बीच वाला एंगल क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। अगर ये 65 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का 180 होता है। तो यहाँ ये 90 है, ये 65 है, ये 25, 180 हो गया। अगर ये 23.5 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो ये वाला टोटल जो एंगल है बी ए सी कितना होगा? 65 और 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 88, मतलब 88.5 हो जाएगा।
और 180 में 88.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 91.5। ये टोटल कितना हो जाएगा 91.5। अब 91.5 को ये क्या कर रहा, ए और ओ जो लाइन है ये द्विभाजक कर रहा, मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो अब की एंगल जो होगा एंगल BAO 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45.25 निकल गया। उसमें से यहाँ 45.25 निकला तो यहाँ 25 है, ये वाला 25 है तो इसका निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे 25 माइनस कर देंगे, 25 क्या करेंगे माइनस करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 20.25। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी तरह इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल्य समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये 0 के मूल्यों के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है। व्युत्क्रम मतलब हो गया कि इसका उल्टा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बीच वाला जो है ये कांस्टेंट रहता है, इसको चेंज नहीं करना है। ए का जो पार्ट है, ए का जो गुणज है उसको सी पर लाना है और सी को क्या करना है ए पर लाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, जैसे कि ए का उल्टा क्या हो जाता है, ए का रेसिप्रोकल 1/a लिखते हैं, उसी तरह इसमें हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया है तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया हो तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए टोटल अगर 100 वस्तु है, 100 वस्तु है और 100 वस्तु को हम 100 रुपया में खरीद लिए, कितना 100 रुपया में, एक वस्तु को 1 रुपया में खरीद लिए। अब क्या करा 60% को 100 में हम क्या किए 60% को हम 60 रुपया, बचा कितना इधर 40%। ठीक, इसको क्या कर रहे हैं हम 50% हानि पर बेच रहे हैं। 50% हानि का मतलब होता है आधा, कोई भी दाम है उसका आधा। तो 50% हानि मतलब हुआ 1/2, इसका मतलब हो गया 30। ये हम पहला जो 60 वस्तु है उसको हम लोग 30 रुपया में बेचे, अगला जो 40 वस्तु है इसको हम 50% लाभ पर। 50% लाभ का मतलब हो गया कि 100 का वस्तु 50% लाभ 150%। 150 को हम क्या लिखेंगे 3/2, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 रुपया। ये कट जाएगा 20 टाइम्स 60 रुपया, पहले 30 रुपया और फिर 60 रुपया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 रुपीज। इसका मतलब 100 रुपया में वस्तु खरीदे थे उसको बेचे कितना में 90 रुपीज में। हानि कितना हो गया, हानि हो गया 10%, यानी हानि क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा 10, हानि बराबर हो जाएगा 10। क्या पूछा है हानि प्रतिशत 10% हानि। ऑप्शन नंबर क्या है डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन है, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। ठीक, उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तदनुसार उन तीनों टुकड़े का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम मतलब सरल भाषा में और कैसे बनाते हैं। एक वस्तु है, ये वस्तु है, इसको क्या किया, पहला जो है टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा किया, इसको 3 किया, फिर एक टुकड़ा ये बड़ा होगा, ये बड़ा हो गया, ये 5, मतलब 3:5, 2 टुकड़ा में बांट दिया। अब क्या करा, ये बड़े वाले को फिर 2 टुकड़ा किया है, इसको किया है 5 और इसको किया है 7, मतलब 7, 5:7 में बांट दिया।
अब क्या कह रहा है कि तीनों का अनुपात क्या होगा, तीनों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, 7 और 5 दोनों का योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। इसका मतलब इसको यहाँ जो है वो 12 का मल्टीपल होगा, तब वो पूरी कटेगा, पूर्ण रूप से कटेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 7 और 5 12 है, तो 12 में हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए और 12 में हम आगे भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये कितना हो गया, 12 तिया 36, ठीक, ये तो हो गया। अब यहाँ क्या है, ये हो गया टोटल कितना, 60। और 60 को क्या करेंगे, 60 को हम किस में बांटेंगे, 5:7 में। तो 7 5 12, ये कितना हो जाएगा, 12 बराबर 60, 1 बराबर 5, 5 बराबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर 5, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो इसका जो नया तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 36:25:35। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो किस्त से संबंधित है। किसी ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। यदि ब्याज दर 16% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष है और प्रत्येक किस्त 3364 रुपया है, तो रुपये में ऋण की राशि क्या होगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम पहले थ्योरी समझ लेते हैं, जो बहुत ही आसान भाषा में और जनरल समझते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन पर हम मान लेते हैं कि एक मूलधन जो है 210 रुपया हम कर्ज लिए और इसको क्या करेंगे, 2 बराबर किस्तों में जमा करेंगे, जिसका रेट जो है रेट बराबर 10% हम मान लिए और 10% माने, और 2 बराबर किस्त में मतलब 2 वर्ष में, वार्षिक किस्त है तो 2 वर्ष में हमको चुकाना है। तो किस्त का मान क्या होगा, किस्त का मान क्या होगा। क्वेश्चन में किस्त उल्टा दिया हुआ है, किस्त दिया हुआ है और मूलधन पूछा है, और यहाँ हम लोग पहले मूलधन से किस्त निकालेंगे, फिर हम लोग किस्त से मूलधन निकालेंगे। जैसे 2022, 2023 और 2024 मान लेते हैं कि 2022 में कर्ज लिए कितना, 210 रुपया, और इसको चुकाना 2 वर्ष में है बराबर किस्त में, मतलब 2024 में उसको फाइनल देना है, 2024 में फाइनल देना है। रेट क्या है, रेट है 10%, तो रेट हम 10% को हम 10/100, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। रेट जो है 1/10। इसका मतलब हुआ कि 10 रुपया में हम 1 रुपया ब्याज दे रहे हैं, 10 में 1 रुपया ब्याज दे रहे हैं। तो इसी से हम रेशियो बना लेते हैं, यानी 10 रुपया में 1 रुपया ब्याज देंगे तो कितना हो जाएगा, अगले साल 11 रुपया हो जाएगा, फिर 11 रुपया में हम अगले ब्याज देंगे। तो 2 किस्त है, तो इस मूलधन को हम 2 किस्त में बांट लेते हैं, 2 किस्त के मूलधन में। जैसे इसको हम मान लेते हैं 10, इसको रेशियो में मान लेंगे 11। क्यों, क्योंकि ये 10 रुपया जो है ये अगले साल 1 रुपया ब्याज होकर 11 रुपया हो जाएगा, फिर 11 से यहाँ जितना देर लगेगा उसी तरह ये 10 रुपया यहाँ 11 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ किस्त 2024 में दोनों किस्त क्या होगा, बराबर होगा। यानी 22 वाला किस्त को हम छोटा रखेंगे, 21 वाला किस्त को 1 साल छोटा, मतलब 1 साल छोटा का 1 रुपया छोटा 1 रुपया कम रखेंगे, इसको 10 रुपया में 1 रुपया। अब क्या होगा कि ये दोनों का मान दिया हुआ है 210 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 रुपया। पहला में 100 होगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, 110 रुपया, ठीक। अब देखिए अगर इसका हम 2024 में चुकाना है तो इसको क्या करेंगे, 100 से फिर यहाँ से 2022 से 2023 जाएंगे, 2023 से 2024 जाएंगे, तो इसमें हम 2 साल का ब्याज देंगे। तो देख लेते हैं 100 का 11/10 गुना 11/10, या इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 121 रुपया। एक किस्त हो गया, मतलब पहले किस्त से हम निकाल लिए 121। 2023 में हम 11 जो रखे थे 110 रुपया, इससे हमको 23 से 24 जाने में 1 साल लगेगा, तो एक बार ब्याज देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 110 का हम 11/10
10 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी किस्त हो जाएगा 121। इसका मतलब हो गया कि अगर हम 10 और 11 के अनुपात में दोनों किस्त बांट लें तो इसका जो किस्त निकलेगा 121 रुपया। 121 रुपया क्या हो गया, किस्त। किस्त का मान क्या है, 121 रुपया। ये तो निकल गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है किस्त दिया हुआ है और मूलधन पूछा है, तो चलिए इसी से थोड़ा हम एक बार फिर पीछे आ जाते हैं और उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। दो किस्त दिया हुआ है 121 करके, 121 का ये पहला किस्त में दिए थे और ये दूसरा किस्त में भी 121 दिए थे। अब क्या करना है, इसमें जो है इसको एक बार गुना करेंगे, मतलब एक में एक बार गुना होगा, एक में 2 बार गुना हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे 11 से भाग देंगे, 10 से गुना करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 110 रुपया। मतलब इसमें 1 साल का ब्याज दिए थे तो मूलधन कितना निकल गया 110। इसमें 2 साल का ब्याज दिए हैं तो इसको 11 से भाग, मतलब 11 गुना 11 से भाग दे देंगे और गुना कर देंगे 10 गुना 10 से, 10 गुना 10, यहीं लिख लेते हैं 10 गुना 10 अब भाग दे देंगे 11 गुना 11, जस्ट उसका उल्टा करेंगे। मतलब इसमें 2 साल का ब्याज दिए थे तो 2 साल का ब्याज से हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला मिश्रधन है, मतलब ब्याज इसमें इंक्लूड है, इससे भाग देंगे और मूलधन निकाल लेंगे तो इसका हो जाएगा 100। क्या निकलेगा, ये कट जाएगा, 100 हो गया। अब दोनों जोड़ेंगे, मतलब इसका पहले वाला में 110 रुपया मूलधन निकला और दूसरे वाला किस्त में 100 रुपया का मूलधन निकला, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके हो जाएगा कितना 210 रुपया। इसका मतलब हुआ कि 210 रुपया हम टोटल कर्ज लिए थे। तो इसी के अनुसार एक अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, सेम इसी प्रोसेस पर एकदम एक लाइन में आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है इसका आंसर। जैसे किस्त दिया हुआ है, किस्त दिया हुआ है 3364 रुपया। 3364 16% रेट है, 16% रेट को हम लिख सकते हैं 4/25 और 4/25, 25 में 4 रुपया का ब्याज दिए तो ये लिखेंगे 29/25। कितना हो जाएगा 29/25। तो इसको क्या करेंगे, पहला किस्त जो है पहला हम निकालेंगे तो इसको हम 25/29, 25/29 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2900। क्या हो जाएगा 2900। फिर दूसरा किस्त जो दिए हैं यही रेट से दिए होंगे ना, तो ये रेट क्या है 3364 और गुना करेंगे 25/29 और गुना करेंगे 25/29। इसको कटाइएगा, ये कटेगा, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2500। क्या हो जाएगा 2500। मतलब पहले किस्त में 2900 मूलधन निकला और दूसरे किस्त में 2500 मूलधन निकला, ये दोनों जोड़ेंगे, टोटल मूलधन क्या हो जाएगा, टोटल मूलधन हो जाएगा 5400। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बताइएगा मेरा प्रयास कैसा रहा, जरूर बताइएगा। फिर इसी तरह अगले और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे और आप लोगों से मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।